बृहस्पति अतियदर्योर्हागमादिकृतमज्जनेषु यदिच्छ्वाश्रित प्रजा तदस्मासु द्रवणम देहि चित्रम। बृहस्पतिदेव की जय। मित्रों, जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वो स्वयं भी परेशान है और उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान है ना। सुयोग वर नहीं मिल पा रहा, ऐसा वर नहीं मिल पा रहा जिसकी जमीन मजबूत हो, है ना, तो ऐसा वर मिल जाएगा, मन चाहा वर भी मिल जाएगा। और साथ ही है ना, बेटा है तो उसके लिए सुयोग कन्या नहीं मिल रही है ना, जो धर्म पर चलने वाली हो, जो पूरे परिवार को लेकर चलने वाली हो, है ना, मृदुभाषी हो, है ना, और जिसके दिल में दया। और क्या चाहिए दोस्तों? तो जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है ना, या फिर रिश्ते की बात तो चलती है किंतु अंततोगत्वा उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बहुत परेशान है माँ बाप, पेरेंट्स बहुत परेशान है। या तो फिर लड़की को बहुत पढ़ा लिखा दिया है, उसके लिए कोई ऐसा वर नहीं मिल रहा है कि जो उसके लायक हो, वो भी मिलेगा दोस्तों, निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि आज जो आपको उपाय विशेष देने जा रहे हैं ये शास्त्रीय उपाय है। इस उपाय को जो भी करता है दोस्तों उसको निश्चित ही, है ना, मनवांछित सफलता मिलती है। पूरे मनोयोग से इसको कर लीजिए दोस्तों, केवल 5 गुरुवार इसको कर लीजिए। आगे तक आप करना चाहें, आपकी इच्छा है, 5 गुरुवार में ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों जिनके कारोबार है ना मंदे चल रहे हैं, अर्थात कोई भी कारोबार जो पहले बहुत अच्छा चलता था किंतु अब कुछ समय से वो मंदा है, ठप सा पड़ गया है, साथ ही कर्जदार भी आप हो गए हैं, बहुत अधिक टेंशन है, तनाव है, किस प्रकार से इस तनाव को दूर किया जाए, कैसे इस कर्जे को उतारा जाए, तो वो कर्जा भी आपका उतर जाएगा और साथ में धन की प्राप्ति भी आपको होने लगेगी। आपका काम धंधा बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा है, गाड़ी जो पटरी से उतर गई है वो फिर से पटरी पे आ जाएगी, है ना। 5 गुरुवार का तो धैर्य आपको रखना होगा, है ना। बाकी आप इसको आगे तक कर सकते हैं, है ना, 11 गुरुवार तक कर सकते हैं, 16 गुरुवार तक कर सकते हैं। निश्चित ही आप ये मान कर चलिए कि बृहस्पति देव की कृपा से आपके सभी काम, सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे इस एक विशेष उपाय से जो आज आपको हम यहाँ पर को बताने जा रहे हैं। शास्त्रीय उपाय है मित्रों, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और जिन जिन लोगों को भी उपाय करवाया है ना, उनके सभी काम बन गए हैं, है ना। शादियां भी हुई हैं तो ऐसी हुई हैं कि उनके मन प्रसन्न हो गए, है ना। लड़के को लड़की और लड़की को लड़का, बहुत ही सहयोग मिलता है दोस्तों इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि विवाह के कारक बृहस्पति देव महाराज ही होते हैं, विशेष तौर पे स्त्री के विवाह के कारक, है ना। और बृहस्पति देव ही वो देव हैं दोस्तों जो हमें जीवन में खेलने का मैदान देते हैं, अर्थात वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस पर की जाकर हम अपना, है ना, कार्य करें, है ना। कोई भी कार्य हो सकता है दोस्तों, जब वो मैदान होगा तभी तो हम कर पाएंगे। अब अगर हमें उबड़ खाबड़ मैदान मिले, गड्ढों से भरा हुआ मैदान मिले, कांटों से भरा हुआ मैदान मिले, तो कैसे करके हम वहाँ कुछ कर पाएंगे, है ना। समतल एकदम बहुत चिकना बढ़िया मैदान और बड़ा सा मैदान खेलने का जो देते हैं, है ना, वो बृहस्पति देव ही देते हैं। धन में बरकत, धन में स्थिरता, बड़ी संपत्ति, बड़ी प्रॉपर्टी, है ना, नाम यश कीर्ति भी बृहस्पति देव से ही प्राप्त होती है। और ज्ञान तो बृहस्पति देव देते ही देते हैं, देवताओं के गुरु हैं दोस्तों, है ना। बृहस्पति देव की कृपा जिस जातक पर होती है उसी की शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी होती है, और साथ ही जिस चीज में भी उसने शिक्षा प्राप्त की हो, है ना, और जो नौकरी वो करना चाहता हो उसमें वो नौकरी कर पाता है, अर्थात उसको मनचाही जॉब मिलती है, अर्थात उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलती है, और कभी कभी तो योग्यता से अधिक की जॉब भी उसको मिल जाती है दोस्तों। साथ ही जितने भी लोग जिनके कारोबार मंदे चल रहे हैं वो भी इस उपाय को अवश्य कर लीजिए दोस्तों, है ना। बहुत ही अधिक आप लाभान्वित हो जाएंगे उस उपाय करने के बाद। आपकी आत्मा ना दोस्तों कतई बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाएगा,
है ना। देवों के गुरु बृहस्पति देव की बगैर कृपा के कुछ भी संभव नहीं है ना। शादी ब्याह, कारोबार, शिक्षा, है ना, उत्तम स्वास्थ्य, है ना, बड़ी संपत्तियां, ये सब की सब जो है ना, बड़े वाहन, ये सब बृहस्पति देव ही की कृपा से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, है ना, इस उपाय में क्या करना है यहाँ पर को हम आज आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये आपको मेरे हाथ में आप देख रहे हैं लाल रंग की मौली है। आप सफेद सूती धागा भी ले सकते हैं, उसकी भी पिंडी बाजार में आसानी से मिल जाती है दोस्तों, है ना। 5 रुपए की अच्छी खासी मिल जाएगी और आप एक पिंडी ले आइए, या फिर जो बनी बनाई जो कच्चे सूत की मौली आती है, कच्चा सूत लेना है, चाहे ये मौली लीजिए चाहे सफेद वाला लीजिए कच्चा, है ना, पक्का धागा नहीं लेना है दोस्तों। अब इस लाल वाली मौली को या वो सफेद धागा आपको मिल जाता है उसको बृहस्पतिवार के दिन आप इसको बस हल्दी के घोल में डाल दीजिए। थोड़ा सा घोल हल्दी का बनाइए, उसके अंदर इसको डिप कर दीजिए पूरी तरह से, ऐसे 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 करके इसको रंग लीजिए, कुल मिलाकर हल्दी के रंग में रंग लीजिए, बस इतना आपको करना है। और साथ में आपको थोड़ी सी दोस्तों चने की दाल, जैसे मैंने थंबनेल में दिखाई है, थोड़ी सी अपनी मुट्ठी में आपकी जितनी आ जाए इतनी आप दाल ले लीजिए थोड़ी सी, है ना। और ये धागा ले लीजिए और एक स्टील के लोटे में, है ना, कच्चा दूध ले लीजिए थोड़ी सी चीनी डालकर। पीपल देवता पर बस पहुंच जाइए आप बृहस्पतिवार को, वहां पहुंच गए, उनको आपने पकड़ लिया, आप जो मानिए कि आपके जो सारे काम वो सिद्ध करके ही देंगे। मित्रों, आपको क्या करना है, आप पूर्व मुखी होकर या दक्षिण मुखी होकर सर्वप्रथम तो वो जल, जो दूध आप लेकर गए हो, उस दूध में जो चीनी डालकर आप थोड़ा सा दूध ले गए हो, कच्चा दूध, पहले तो वो आप ऐसे करके बृहस्पति देव के बीज मंत्र को बोलते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या अगर आप ये मंत्र ना बोल पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। नारायण का साक्षात वास होता है, असल में बृहस्पति देव जो नारायण का ही स्वरूप है ना, उनका ये मंत्र आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो जल धीरे धीरे ऊपर की तरफ से नीचे को अर्पित कर दीजिए, यानी बिल्कुल नीचे जड़ में अर्पित नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर से करिए और ऐसी जगह पर को करिए जहां पर नीचे थोड़ी मिट्टी हो। जब वो जल नीचे बहकर आ जाए, आप इस अंगूठे से ऐसे करके उस मिट्टी से एक तिलक पहले पीपल देवता पर कर दीजिए, ये सोचते हुए कि आप नारायण का तिलक कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसी अंगूठे से दूसरे वहां पर जहां पर का आपका वो दूध नीचे बहकर आया है, वहां पर को अपना अंगूठा लगाकर पुनः आपने कर लीजिए, है ना। या फिर आपने जो ऊपर तिलक करा है वैसा ही तिलक अपने मस्तक पर वहीं पर उसी अंगूठे से कर लीजिए, नीचे चाहे आप मत लगाइए, है ना। इतना आप करिए। उसके बाद आप जो धागा लेकर गए हैं दोस्तों, इस धागे को वहीं पर किसी डुंगाली में एक सिरा इसका दोस्तों ऐसे करके गांठ लगाइए, ऐसे करके गांठ लगा दी आपने। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा पीपल देवता की मेरी तरफ देख लीजिए, बाएं से दाएं को करनी, बाएं से दाएं को करते जाइए 7 परिक्रमा, और करने के बाद साथ में ये धागा भी आपको लेकर चलना है। कुल मिलाकर आपको बृहस्पति देव का गठबंधन कर देना है ना, उनको अपने साथ कर लेना। जैसे विवाह होता है दोस्तों, गठबंधन होता है ना, फेरे होते हैं, एक दूसरे के लिए लोग समर्पित हो जाते हैं, है ना। और जिसको कहना चाहिए कि अर्धांगिनी वाला जो स्वरूप होता है दोस्तों, वही है यहाँ पर को आपको बृहस्पति देव को अपने आत्मा में उतार लेना है। आपको ये धागा लेकर चारों तरफ धागा लपेटते जाना है, प्रत्येक परिक्रमा पर लपेटते जाइए और आखिर में 7वीं परिक्रमा पर लाकर इस धागे को उसी जगह पर जहां पर आपने पहली गांठ बांधी थी वहीं पर आप इसकी गांठ बांध दीजिए, है ना। या फिर आप उससे थोड़ा आगे बढ़ाकर भी गांठ बांध सकते हैं, यानी कि धागे के अंदर ही गांठ बांधिएगा जहां पर को पहली गांठ आपने बांधी है, उसी धागे में ये दूसरे सिरे की गांठ आप लाकर बांध दीजिए। अगर एक मौली आपको लगता है कि कम पड़ जाएगी तो घर से ही 2 मौली हल्दी में डिप करके
आपस में जोड़ कर ले जाइए। प्रायः एक मौली की क्या नाम है, पिंडी छोटी पड़ जाती है ना। तो इतना आपको करना। उसके बाद जब आपकी वो परिक्रमा सातों पूरी हो जाती हैं, फिर आप जो चने की दाल अपने साथ लेकर गए हैं किसी कागज आदि में ले जाइए, वहां पर ले जाकर अपने दाएं हाथ में उसको रखकर 5 बार आपको फिर वही मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार ये मंत्र बोलकर वो चने की दाल महापर को आप नीचे पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। इतना बस आपको करना है। हाथ जोड़िए, अपने मन की जो आप इच्छा रखते हैं बृहस्पति देव से वहीं पर खड़े होकर नेत्रों को बंद करके अपनी वो इच्छा बृहस्पति देव के सामने रख दीजिए, है ना। हाथ जोड़िए, अपना माथा वहां पर को झुकाइए, अपने घर चले आइए। दोस्तों बहुत ही जल्दी असर करने वाला उपाय है ये। आप स्वयं देखोगे 5 गुरुवार होते होते चमत्कार को नमस्कार आप स्वयं देखोगे दोस्तों। बृहस्पति देव की कृपा से जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं उनके घर पर बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, लड़के के या लड़की के, है ना। और कारोबार आपका धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। साथ ही धन संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि दरिद्रता का कोई योग आपके घर पर बना हुआ है वो योग भी धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। और साथ में आपके बृहस्पति देव की कृपा से यदि आपके ऊपर कोई कर्ज आदि की स्थिति है वो भी समाप्त होगी। यश और कीर्ति भी आपको मिलेगी। दोस्तों मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य स्थान रखता है, इसलिए लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी जीवन में अपने लाभ उठा सकें, उनकी समस्याओं का भी, है ना, निदान हो जाए। उसका पुण्य भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा दोस्तों। और जो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय सिया राम।